हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है? इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से पेज में ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेगी? एक सर्कल है, इसका कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो कॉर्ड एक है, ये सेंटर से कितना डिस्टेंस में है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब किसी भी पॉइंट से, ये एक सेंटर एक पॉइंट है, पॉइंट से किसी लाइन का जो डिस्टेंस क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये एंगल भी मुझे इनडायरेक्टली 90 डिग्री दे रखा है। इस पॉइंट को हम लोग ओ कह लेते हैं। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है? ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, मुझे पता है। फिर बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, मुझे सर्कल का रेडियस भी दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो अभी हम लोगों ने बुक में ही एक फॉर्मूला सीखा था। अगर मुझे ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ था, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाता था फॉर्मूले से? लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डी स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पे मेरे को आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना मिलेगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो दैट इज 2 इंटू अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25, तो हो गया 2 अंडर रूट 169 माइनस 25 होता है 144। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 2 इंटू 12 विच इज 24 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या मिला? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसका एक्चुअल वर्किंग भी एक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे कर सकते हो, देखो। ये मेथड 1 है। ठीक है, फॉर्मूला वाला मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं, मेथड 1। ये शॉर्ट मेथड है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। मेथड 2 जो है वो मेरा प्रेफर्ड मेथड है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता। METHO दी मेथड 2, बस आपको पता होना रहता है कि हम लोग को यहाँ पे पाइथागोरस लगाना रहता है। ठीक है, तो पाइथागोरस आपको थ्योरम पता होना चाहिए। तो देखो, किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये वाला ट्राइंगल क्या मिल जाएगा? ये मुझे राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये एक साइड हो गया। तो मुझे ये वाला साइड मिल जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब ये वाला साइड मिल गया, तो ये होल इसका डबल दो गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेके कॉर्ड तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होता है? वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा मुझे पाइथागोरस से, इसको दो गुना कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। एक्चुअली ये वाला मेथड जो है ना, ये वाला कॉर्ड का लेंथ है ना, इसी से ही आया है। देख रहे हो, ये लेंथ को मैंने दो गुना करा। अगर ये वाला डिस्टेंस आर हो गया, ये डी हो गया, पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। तो बस दो गुना कर दोगे तो पूरा लेंथ मिल जाता है। तो यही वर्किंग आप सीधा भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करो, इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल में एंगल OCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, टू अ लाइन, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन तक का डिस्टेंस अगर दिया हो तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, सो देयरफॉर ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल AOC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस क्या होगा? हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर, AO का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AO का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो OA का वैल्यू कितना दे रखा है हमको? 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू OC मुझे दे रखा 5, 5 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से मुझे मिल जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो मुझे AC कितना मिल जाएगा? AC इक्वल्स टू 12। रूट लेने से दोनों तरफ अगर रूट ले लिया तो 12 मिल जाएगा। तो मुझे AC क्या मिला? बस यहाँ से लेके यहाँ तक AC मिला। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा? AC का दो गुना हो जाएगा।
है ना, ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, ये लिख लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, है ना, ये आपको रीजन आपको देना जरूरी है, ठीक है। मतलब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, देखो सेंटर से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना इस कॉर्ड पे, तो हम लोग ने एक थ्योरम देखा था जहाँ पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट हो रहा होगा। तो ये 12 मिला, तो ये भी हम लोग को 12 ही मिल जाएगा। therefore AB equals to 2 times of 12 which is 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आपको 24 ही मिलना है, ऐसे भी आपको 24 ही मिलना है, ठीक है। यहाँ पे भी 24, ऐसे भी 24। तो आपको जो सही लगे वो करो। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप मेथड 2 से करो। मेथड 1 तो फॉर्मूला है, कभी भी एग्जाम में भूल सकते हो, पर मेथड अगर कोई किसी एक लॉजिक से करोगे तो वो भूलोगे नहीं कभी, लॉजिक नहीं बोलते फॉर्मूला भूलने से भी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल 70 डिग्री एट द सेंटर। ये आर्क जो है सेंटर पे 70 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट पॉइंट ऑन द सर्कल, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो हम लोग को एक थ्योरम पता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, मतलब ये जो आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब किसी भी और पॉइंट पे जो भी एंगल सबटेंड करे इसका दोगुना ये होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन, मतलब ये बना लेते हैं एक, अरे हम्म सो ये वाला एंगल, इसको हम लोग सी नेमिंग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो ए ओ बी, ये वाला जो एंगल होगा इसका 2 गुना होगा। सो देयरफॉर मुझे ए ओ बी मुझे कितना दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है। 70 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। सो मुझे क्या करूंगा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2, ठीक है। इस दोनों पे ही मैं 2 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो इधर पे बचेगा 35, है ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर देने से मुझे 35 इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, तो मुझे एंगल ए सी बी 35 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या होगा, देयरफॉर व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये हो जाएगा 35। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड कितना होगा, इट वुड बी 35 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बस ये वाला ही एंगल 35 डिग्री नहीं होगा, ये वाला एंगल भी 35 डिग्री हो सकता है, मतलब हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी 35 डिग्री ही होगा। एक सेकेंड, हाँ ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 30 होगा। ये सारे एंगल्स मतलब एक ही इधर के सारे जितने भी एंगल्स पॉसिबल है ना, यहाँ पे सारे ही 35 डिग्री होंगे। ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका डायमीटर मुझे 26 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल्स टू डी बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, विच इज 26/2 विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का मुझे इंडायरेक्टली रेडियस दे दिया है, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन द सर्कल, ठीक है। ए बी मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। तो मुझे डिस्टेंस पूछा है सेंटर से कॉर्ड तक का। मान लो ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पूछा है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी, ये ओ और सी। तो मुझे दिया क्या क्या है, कि रेडियस मुझे ऑलरेडी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कॉर्ड का लेंथ मुझे टोटल 24 दे रखा है, ठीक है, टोटल 24 है। अब मैंने क्या करा, सेंटर से इस कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, है ना, डिस्टेंस
है ना, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा अगर कॉर्ड 24 है तो ये बचेगा कितना, ये 12 बचेगा, दिस वुड बी 12, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये ट्राइंगल क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे बौद्धाना पाइथागोरस लगा के ये वाला साइड फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करा, ज्वाइन ओ ए एंड ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हम लोग को कर लेना है, कंस्ट्रक्शन करने। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। अब ये मुझे 90 डिग्री मिला, सो बाई देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय यूजिंग बौद्धाना पाइथागोरस, बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर ले तो मुझे क्या मिलेगा, ए ओ का स्क्वायर, ये वाला साइड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये लिखने से पहले मुझे और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा, क्योंकि ए सी आधा क्यों होता है वो भी बताना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए तो यहाँ पे मैं ये बता दूंगा, ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी विच इज हाफ ऑफ 24, दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्यों ए सी 12 क्यों सेंटीमीटर हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, है ना, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ए ओ का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर, ओ सी तो मुझे चाहिए, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी 12 का स्क्वायर, तो मुझे ओ सी का स्क्वायर क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो ओ सी का स्क्वायर वुड बी 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144, तो मुझे ओ सी का स्क्वायर मिल जाएगा 25, तो रूट लेने से बोथ साइड पे तो मुझे ओ सी मिल जाएगा 5, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था हम लोग को, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अ सर्कल हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस बना ही लेते चलो। ये मान लो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अ कॉर्ड इज ड्रॉन, एक कॉर्ड ड्रॉ करा, मान लो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज 9, है ना। सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस कितना है, 9 है, ठीक है। फिर पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फिर से लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का मुझे सीधा फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही तो होता है, और इसको 2 गुना करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, सॉरी, है ना, 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। तो मुझे आर पता है 15, डी पता है 9, तो बस लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, डी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, देयरफॉर कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, विच इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 15 का स्क्वायर है तो 225 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, 225 माइनस 81 कितना होता है, 225 200 माइनस 80 होता है 120, 125 126 होगा क्या, कर लेते हैं एक बार, 225 माइनस, फिर नहीं सॉरी, 225 माइनस 81, 5 माइनस 1 4, है ना, 12 माइनस 8 इज 4, फिर 1 बार 144, so this would be 2 times of root 144, so
2 इंटू 144 का रूट होता है 12 विच इज 24। तो मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या मिला 24 सेंटीमीटर। therefore लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है प्रूव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मुझे ये प्रूव करना है किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब जो 90 डिग्री भी है और उसको बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करे, वो सेंटर से ही पास करता है बोल के मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ मैं कैसे करूंगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, अब ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले लेट्स एज्यूम करते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना इस कॉर्ड का, वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, कहीं और से पास कर रहा, सेंटर से नहीं कर रहा। ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये और ये इक्वल है, और ये इस कॉर्ड का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मैं मान लो एम कह देता हूँ। ठीक है, और ये सेंटर से पास नहीं करा। ठीक है, अब देखो, अब हमेशा किसी भी सर्कल में मैं सेंटर को मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर को मैं मिड पॉइंट से तो ज्वाइन कर ही सकता हूँ। लेट्स जॉइन सेंटर विथ मिड पॉइंट। ठीक है, ये एक ऐसा लाइन है जो सेंटर और मिड पॉइंट को जोड़ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं ये वाला ए और सी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल है ना। ए और सी को भी ज्वाइन कर दिया और सी और बी को भी ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये जो दो ट्राइंगल है, ब्लू कलर और ये ब्लू कलर वाले, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। कैसे, ये वाला साइड तो कॉमन है, ठीक है, और ये वाला दो तो रेडियस है ना, और ये वाले दो साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब ये इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री भी है ना, वो एंगल इन अ लाइन। इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। अब देखो मुझे ये पता है, ये जो ग्रीन वाला जो लाइन है ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ग्रीन जो वाला जो लाइन, ये जो एंगल बना रहा है ये भी 90 डिग्री बना रहा है। पर अभी मैंने ये मुझे पता चला ये वाला लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर ही है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एक लाइन है, मान लो दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। इस लाइन में मान लो कोई एक पॉइंट से मैं कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। एक लाइन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बस एक ही परपेंडिकुलर लाइन पास कर सकता है, दो परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकता। पर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेम ही लाइन होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम ही होगा। इसका मतलब ये दोनों मतलब सीपी, ये जो लाइन है सीपी शुड एक्चुअली पास थ्रू सेंटर, मतलब सीपी लाइन एक्चुअली में इट शुड पास थ्रू सेंटर लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि ये सेंटर से ही पास करता है बोल के। आई होप आपको समझ में आया मेरा लॉजिक क्या है। चलो अब मैं एक बार सबको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं शुरू से आपको समझाता हूँ, करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ पी एम एंगल बाइसेक्टर, नहीं, पी एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB and does not pass through सेंटर। ये सेंटर से पास नहीं करेगा, मतलब मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है पर सेंटर से पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। दिस मीन्स, इसको मैं पी पॉइंट कह देता हूं। दिस मीन्स एंगल पी एम बी इक्वल्स टू, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री, दोनों एंगल पी एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल पी एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे कुछ और भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बोल कर लिख लेता है। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, ए और सी को ज्वाइन कर दूंगा और सी और बी को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से ही इस मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट का है, सेंटर को मिड पॉइंट से भी जोड़ जोड़ दूंगा। ठीक है, ये तीन कंस्ट्रक्शंस मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है, जॉइन ए सी एंड बी सी, पहला कंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या करा, जॉइन सी विथ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एम, है ना, मैंने सेंटर को एम के साथ भी ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा।
इन ट्राइंगल ACM एंड ट्राइंगल BCM, ये दोनों ट्राइंगल क्या है होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं इस फिगर को एक बार कॉपी करके नीचे पे पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखते रहे। हम्म अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में, क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है? क्यों? दोनों ही रेडियस है। AC इक्वल्स टू CB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब ये वाला साइड तो दोनों में ही कॉमन है, CM इक्वल्स टू CM कॉमन। ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे पता है कि ये M मिड पॉइंट है, तो क्या AM इक्वल्स टू BM भी होगा? ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। सो AM इक्वल्स टू BM, है ना? M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट M मिड पॉइंट था। तो क्या ये साइड 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 क्राइटेरिया से है ना, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ACM वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCM। ये कौन सा क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वली होंगे, CPCT। देयरफॉर सो एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल CMB। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, मतलब अभी के लिए इक्वल ही ये वाला एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब देखो, पर मुझे ये पता है कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल बन रहे हैं और ये दोनों इक्वल एंगल भी है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहे हैं तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल CMA प्लस एंगल CMB, ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ लाइन, एक लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पे भी जो है ये एक लाइन है, इसमें ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा, एंगल इन अ लाइन। अब देखो, ये दोनों एंगल एक, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और दोनों एंगल इक्वल भी है, तो मैं CMA को CMB से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, एंगल CMB प्लस एंगल CMB इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल CMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल CMB क्या होगा? 90 डिग्री। मुझे एंगल CMB क्या मिला? 90 डिग्री। सब कुछ मिटा देता है अभी के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे क्या मिला? एंगल CMB जो है, CMB ये ब्लू वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री मिला। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, एंगल CMB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल CMA इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूं कि, अब देखो, इसी पॉइंट से मैंने क्या करा था? PM बनाया था जो कि इसके परपेंडिकुलर था मुझे, क्योंकि ये गिवन था ना, ये जो लाइन है एक ऐसा लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 90 डिग्री मैंने ज्यूम किया था। अब बाय कंस्ट्रक्शन मुझे ये भी मिला, ये जो CM लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है ये भी परपेंडिकुलर निकल गया। ठीक है, वी कैन सी दैट। फिर से सर्कल को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं ताकि आपको दिखता रहे सारा चीजें। हम्म अब देखो, वी सी वी फाइंड दैट PM इज पर वी PM परपेंडिकुलर टू AB, है ना? PM जो है AB के भी परपेंडिकुलर है ऑल्सो, और CM भी AB के परपेंडिकुलर है ऑल्सो। CM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, बट किसी एक पॉइंट से दो दो परपेंडिकुलर हम लोग कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी बताया था ना, मान लो ये एक लाइन है, इस पॉइंट से अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो वो बस एक ही लाइन होगा, इसके अलावा और कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगा। बट ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, बस एक ही है परपेंडिकुलर लाइन, एक पॉइंट में एग्जिस्ट कर सकता है एट अ पॉइंट। सो
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये PM जो लाइन है और CM जो लाइन है ये दोनों सेम ही लाइन है। सो PM एंड CM मस्ट बी सेम लाइन, ये एक ही लाइन होना पड़ेगा, है ना। सो देयरफॉर ये दोनों कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। इसको थोड़ा सा स्पेस कम हो गया नीचे पे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे में स्पेस मिल जाए मुझे। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। So, but only one perpendicular line exists at the point. So, PM and CM must be same line. Therefore, PM must pass through center. ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं था, ठीक है, पर ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज AB, ठीक है। आपको एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है AB, C इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस में एक पॉइंट C है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACB, इस एंगल का मुझे मेजर क्या है ये पूछा है। अब देखो, मुझे ये पता है कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी एक पढ़ ही लिया था कि डायमेट्रिक एंड्स में अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करके को यूज करके एक एंगल सबटेंड किया जाए कहीं पर भी सर्कमफेरेंस में, तो 90 डिग्री एंगल बनता है। अब ये 90 डिग्री एंगल क्यों बनता है उसको समझते हैं। अब देखो, मुझे ये पता है कि कोई भी एक सर्कल लिया हम लोगों ने, हमको एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, एक सर्कल लिया, किसी भी दो पॉइंट मतलब आर के कोई भी दो पॉइंट्स में अगर मैंने एंगल सबटेंड करा, एक तो सेंटर में, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये किसी और पॉइंट में मतलब सर्कल के किसी और पॉइंट में सबटेंड करा हुआ एंगल से डबल होता है। मतलब दिस एंगल अगर ये x हो गया तो ये 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखो, इसी लॉजिक से अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो AB भी तो एक आर्क है, ये आर्क सेंटर में यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 180 डिग्री, है ना। तो अगर इस एंगल को हम लोग 180 डिग्री भी समझ सकते हैं, एंगल इन स्ट्रेट लाइन दिस इज 180 डिग्री। अब मुझे पता है इस थ्योरम से, तो अगर यहाँ सेंटर में 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल में कितना करेगा, वो हाफ ऑफ दिस एंगल, मतलब 180/2 करेगा, 180/2 विच इज 90 डिग्री करेगा। सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यही है मेरा रीजनिंग। हम लोग को लिखना है कि पता है एंगल ए, अगर इसको O कह देता है, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल इन अ लाइन, ठीक है। अब एंगल ACB कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle subtended at any point on the remaining circle। ये रीजन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ACB वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री विच इज 90 डिग्री। तो इसीलिए एंगल 90 डिग्री हो जाता है। सो दिस इज द रीजनिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके बाहर से हम लोग मतलब एक सर्कल के अंदर पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के ऊपर लाई करे उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इफ एंगल A मेजर 75 डिग्री, ये मुझे 75 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C, तो C का मेजर पूछा है। फिर एंगल B का मेजर अगर 110 डिग्री है तो D का मेजर पूछा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अब मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके ऑपोजिट एंगल्स, हमेशा ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब दिस एंगल और दिस एंगल मिलकर कितना होना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो यही लिखते हैं, एंगल A लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स लिख लेते हैं, सम ऑफ opposite
एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल ए मुझे दे रखा है 75, तो यहाँ पे 75 डिग्री रख दूंगा प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। 75 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे एंगल सी कितना मिलेगा 180 माइनस 75 डिग्री विच इज 105 डिग्री। तो मुझे ये कितना मिला, एंगल सी मुझे मिला 105 डिग्री। ठीक है, तो सेम वे में मैं एंगल डी भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होना पड़ेगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी शुड ऑल्सो बी 180 डिग्री, है ना, सेम रीजन है। ठीक है, सो एंगल बी मुझे 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री प्लस एंगल डी शुड बी 180 डिग्री। तो मुझे एंगल डी कितना मिला 180 माइनस 110 डिग्री विच इज 70 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट यूज करा वही यूज करने वाले। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, और एंगल पी मुझे दे रखा है ये, एंड एंगल आर मुझे दे रखा है ये। फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द मेजर ऑफ पी एन आर। तो मुझे एक्स का वैल्यू भी पूछा है और पी और आर एंगल कितना हो वो भी पूछा है। ठीक है, अब देखो इधर पे मैं वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि इसका और इसका सम मिलकर कितना होगा 180 डिग्री, है ना। सो एंगल पी प्लस एंगल आर, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या करो, दिस प्लस दिस 180 कर देता है, मतलब 2x प्लस 10 ये वाला प्लस 3x प्लस 20 प्लस 3x माइनस 20 है ना, 3x हाँ माइनस 20, इन दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। बस अब इनको ये इक्वेशन बन गया x में, इसको सॉल्व करके x को वैल्यू निकालेंगे। अब 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, 10 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू 180। माइनस 10 उधर पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 180 प्लस 10, तो 5x इक्वल्स टू 190। ठीक है, तो x मुझे मिल जाएगा 190 बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15, फिर 4 0 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो मुझे x कितना मिला 38। सो मुझे x पूछा था, x का वैल्यू 38 है। अब x का वैल्यू 38 मिल गया। अब मुझे पूछा है कि मेजर ऑफ पी एन आर, पी और आर का मेजर भी पूछा है। अब x 38 है, पुट कर दो x की जगह 38, तो एंगल p कितना मिल जाएगा, एंगल p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 10। इसका मतलब 2 इंटू 38 प्लस 10, 2 इंटू 38 कितना होता है 40 90 76 प्लस 10, 76 प्लस 10 हो जाएगा 86। ठीक है, वैसे अब एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आर है 3x माइनस 20, तो 3 इंटू 38 माइनस 20, 3 इंटू 38 हो जाएगा 120 माइनस 6 विच इज़ 114। 114 माइनस 20 वुड बी 90, नहीं 140 94, तो ये हो जाएगा मेरा 94। ठीक है, एंगल आर और एंगल पी का वैल्यू ये मिल गया। अब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए चेक करो इन दोनों का सम 180 डिग्री है क्या, देखो 86 प्लस 94 180 डिग्री है, सही है, मतलब मेरा आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर है, और इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से कितना है 6 सेंटीमीटर। अब पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मुझे सर्कल का रेडियस पूछा है। अब सर्कल का रेडियस मतलब मान लो यही तो पूछा होगा ऑफकोर्स, है ना, रेडियस बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेम कर देते हैं, जैसे लेट्स से दिस ओ ए बी सी। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करा, जॉइन ओ ए। ठीक है, ओ ए को ज्वाइन करा। ठीक है, तो अब देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी, अब इस ट्राइंगल में देखो ए ओ सी मैंने क्या करा, इस सेंटर से यहाँ तक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। डिस्टेंस बोला है ना, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री मुझे इनडायरेक्टली दे रखा है। ठीक है,
इन ट्राइंगल AOC मैं ये लिख सकता हूँ OCA, एंगल OCA इज 90 डिग्री। क्यों? डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज इज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये मुझे 90 डिग्री दे दिया, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया? बिल्कुल। अब देखो ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ जो है 16 है। अब मैं कॉर्ड से अगर मैंने डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सेंटर से कॉर्ड तक, तो ये बाइसेक्ट होता है। इसका मतलब मुझे क्या मिला? AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, है ना। ऑल्सो मुझे ये भी मिलेगा AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब रीजन लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड bisects the chord, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा? AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। AB कितना दे रखा है मुझे? कॉर्ड का लेंथ 16 दे रखा है, तो ये मुझे कितना मिला? 8। दरफोर AC कितना मिला? AC इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मिला 8। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इतना मुझे पता चल गया। ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 6 है। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा के AO निकाल पाऊंगा? बिल्कुल। सो यूजिंग बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या कह पाऊंगा? AO का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर, सॉरी OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मुझे AO का स्क्वायर निकालना है, इन दोनों का वैल्यूज मुझे दे रखा है। इसका वैल्यूज है 6 और इसका वैल्यू 8, तो पुट कर देते हैं। AO का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। तो 6 का स्क्वायर है 36 प्लस 8 का स्क्वायर है 64, 36 प्लस 64 होता है 100। इसका मतलब AO का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। मुझे AO चाहिए तो बोथ साइड रूट ले लूंगा, तो मुझे AO मिल जाएगा 10। इसका मतलब दिस लेंथ इज 10। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है साइड्स 5 5 12 12 यूनिट्स। ठीक है, एक ऑर्डर में 5 5 फिर 12 12 आएगा, मतलब दो आजू बाजू 5 5 फिर 12 12 ऐसा है। ठीक है, ऑर्डर में आपको लेना है। और बोला है इसका एरिया बताओ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, साइड्स दे रखा है, और इसका एरिया पूछा है मेरे से। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, देखो मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अभी इसको ज्वाइन करते ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो साइड 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 ट्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये 5 ये 5, ये 12 ये 12, और ये वाला साइड कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CP/CT से इक्वल हो गया, है ना। ये वाला एंगल x मान लो, ये वाला एंगल x मान लो। पर क्योंकि मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब x प्लस x, इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होगा, और ये दोनों इक्वल भी है, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे x2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो मुझे x मिल जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री मिला। सो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये क्या ट्राइंगल है? हर एक दोनों ही ट्राइंगल क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अगर ये 90 डिग्री, अगर इसको बेस ले लिया, ठीक है, तो ये हाइट बन जाएगा। तो मान लो 5 को बेस ले लिया, हाइट मेरा 12 बन जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस विच इज 5 इंटू हाइट इज 12, तो 2 से 6 कटेगा 30 मिल जाएगा। इसका एरिया 30, फिर इसका भी एरिया 30, इसको 2 गुना कर देने से मुझे टोटल का एरिया 60 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्या करने वाले हैं। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले इनको नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेट दिस इज ABCD। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, फिर एक कंस्ट्रक्शन क्या करा? ज्वाइन AC। ठीक है, AC AC को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC,
इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, ए डी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, ए डी इक्वल्स टू ए बी, क्यों, गिवन है ऑलरेडी 5 है। फिर सेम वे में डी सी और बी सी भी बराबर है, क्यों, गिवन है 12 है ना, डी सी इक्वल्स टू बी सी, क्यों, गिवन है। और ये वाला सेट कॉमन है दोनों में ही, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन, ए सी इक्वल्स टू ए सी क्या है कॉमन, तो क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, अगर दोनों ही ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ए डी सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, क्यों, सीपीसीटी, ठीक है। अब देखो एंगल ए डी सी वो ना लिख, मैं सीधा एंगल डी लिख देता हूँ, ठीक है, दिस एंगल डी, दिस इज एंगल बी, ठीक है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। बट मुझे ये भी पता है, बट एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री भी होता है, क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी है, तो इसका सम 180 डिग्री होना पड़ेगा। तो डी और बी बराबर भी है और इनका सम 180 डिग्री भी है, तो हर एक एंगल को 90 होना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब डी के जगह देखो, यहाँ पे डी के जगह डी बी के बराबर है, तो डी का वैल्यू मैं बी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, तो मुझे एंगल बी कितना मिलेगा, 180/2 विच इज 90 डिग्री, तो एंगल बी 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल डी भी सिमिलरली, एंगल डी भी मुझे कितना मिल जाएगा, ये भी 90 डिग्री मिल जाएगा, तो मुझे दोनों ही एंगल्स क्या मिले, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ऐसा है कुछ, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 5 जो है छोटा वाला बेस मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल एरिया इज, एरिया क्या, एरिया विल बी क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, सो यहाँ पे मेरा बेस है 5, देयरफॉर एरिया कहता है हाफ, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी, तो इसको मैं पॉइंट यहाँ पे ए डी सी लिख देता हूँ, डी कहाँ पे, ये 90 डिग्री है, मान लो दिस इज पी, ठीक है, और ये सी है, ए डी सी, इसको मैंने ऐसे रीड्रॉ कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी शुड बी इक्वल टू हाफ बेस विच इज 5 इंटू हाइट इज 12, तो मुझे एरिया कितना मिला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया मुझे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। सिमिलरली देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी भी क्या हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, सॉरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मुझे एरिया ही फाइंड करने को बोला था, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी माई एरिया। अब यूनिट्स बोला, 60 सेंटीमीटर नहीं बोला, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं बोला, यूनिट्स कह दिया है, तो सेंटीमीटर की जगह बस यूनिट स्क्वायर लिख दो, है ना, यूनिट्स, अगर मीटर दिया रहता तो मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखते हैं, यूनिट दिया हुआ तो यूनिट लिखो, यूनिट स्क्वायर। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका आगे वाले क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।